हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो हमारी सीरीज चल रही थी आर ओ ए आर ओ के लिए, ठीक है, एक मिनट, आर ओ और ए आर ओ के लिए, ठीक। तो ये सीरीज हमारी लगभग 170 क्वेश्चन हो चुके हैं। 170 क्वेश्चन के आगे करेंगे और ये हमारा 10 से 15 मिनट के बीच के अंदर हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट रिवीजन रहता है हमारा और बहुत कम क्वेश्चन में, मतलब बहुत कहते हैं ना, माइनर से हम रिवीजन डेली करते हुए चलते हैं। तो अभी हमारा 6 सब्जेक्ट में हम अभी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पूर्वालोकन की किताब है। तो पूर्वालोकन की किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो है प्री और प्लस जो है मेंस दोनों के लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों का इसमें कंपाइलेशन क्वेश्चन है, तो हम इसे जो है पूर्वालोकन आपका समान हिंदी कर रहे हैं। और जो अभी हमने सब्जेक्ट उठाया है वह है आपका विलोम, ठीक है। अभी हम विलोम खत्म करके उसके बाद हम आगे जो आपके 5 सब्जेक्ट और बचेंगे वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जीएस भी रिवीजन करेंगे, जैसा कि डिमांड आ रहा है जीएस के लिए, तो हम जीएस भी जरूर रिवीजन करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके लिए अच्छे से रिदम बन जाए उसके बाद, ठीक है। तो चलो अब हम 171 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका 171 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, संधि का विलोम पूछा गया है। तो संधि का विलोम आपका क्या होगा? उपसंधि होगा, विग्रह होगा, शत्रुता होगा, वैमनस्य होगा। तो इनमें से आपका कौन सा होने वाला है? वह आपका है ऑप्शन नंबर सी, विग्रह। संधि का हमेशा विग्रह होता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि संधि का हमेशा जो है विग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। जैसे शत्रुता का आपका हो जाएगा मित्रता, मित्रता हो जाएगा, ये ता है, ठीक है। और उसे वैमनस्य का आपका हो जाएगा, इधर मैं लिख दे रही हूँ, सौमनस्य, ठीक है, मनस्य, ऐसे करके। तो ऑप्शन भी हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चारों ऑप्शन की भी हम बात करेंगे। तो आपका संधि का ऑप्शन नंबर सी, विग्रह, आपका एकदम सही है। अब 172 क्वेश्चन देखते हैं। 172 नंबर क्या कह रहा है आपका? 172 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो त्रुटिपूर्ण, और हाँ, कल के क्वेश्चन में मैंने एक सही और गलत पर, मतलब कि ये होता नहीं है, एक होता नहीं है कि दाल बन रही है तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे क्योंकि मैं ही बना रही हूँ खुद ही। तो जैसे कि कल पढ़ लिया था, बताया था आपने कमेंट करके कि ऑप्शन इसमें पूछा गया कि कौन सा विलोम गलत है, और हमने सही पढ़ लिया था। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो जल्दबाजी में हो गया। तो त्रुटिपूर्ण पूछा है, ठीक है। तो कौन सा इसमें गलत है ये पूछ रहा है। तो अपेक्षा का उपेक्षा सही है। जो है अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, उन्नत का औन्नत, ठीक है। तो औन्नत आपका एकदम सही है। आंसर आपको अभी दिखा दिया, इसलिए आप, ठीक है। तो 172 का सी, उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का औन्नत होता है। अगर आप देखो पढ़े रहेंगे ना तो अपने आप आएगा कि तो उन्नत है और औन्नत, ये आपका गलत है। तो उन्नत का आपका क्या हो जाएगा? अवगत। देखो उन्नत का औन्नत होता है, मेरे बार बार औन्नत निकल रहा है, यानी कि हमने ना पढ़ रखा है कई बार, तो हमको बार बार उन्नत का औन्नत निकल रहा है, ठीक है। और ये जबकि अवगत है। तो ऐसे ही जब आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपको जो है समझ में आने लगता है कि वो आपको भले ही ना याद हो, लेकिन एक जब आप पढ़ेंगे कुछ तो अपने आप उसका विलोम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 173। उससे पहले कुछ देख लेते हैं विलोम शब्द। तो आप देख सकते हैं इधर का उधर होता है, ये आप देखो, इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खुलता। थोड़ा मतलब थोड़ा क्या आसान है ये, उत्तर का दक्षिण देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम 173 बात करते हैं। इस बार आंसर नहीं दिखाने वाले। 173 में अवनत का विलोम, देखो अभी मैंने अवनत पढ़ा ना, तो देखो जब भी आप ऑप्शन क्लियर करते हैं ना तो अपने आप आ जाता है। इसलिए हमेशा ऑप्शन क्लियर करो, चाहे वो जीएस हो या फिर आपकी हिंदी हो या फिर कोई भी और सब्जेक्ट है, ठीक है। हमेशा आप उसका ऑप्शन जो है क्लियर करके चलेंगे। तो अवनत का आपका क्या हो जाएगा? अवनत का आपका हो जाएगा उन्नत। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। 174 देखते हैं। 174 में क्या कह रहा है? साधु का विलोम है। साधु का विलोम पूछा जा रहा है। तो साधुनी है, साध्वी है, असाधु है या सन्यासिनी है। तो आपका जो सन्यासिनी नहीं होगा, आप जो सोच रहे हैं ना सन्यासिनी होगा या साध्वी होगा, साध्वी भी नहीं होगा, आपका जो है असाधु होगा विलोम। तो साधु का असाधु होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये विलोम है, ये पूछे जाते हैं 1 डे के एग्जाम में, बहुत अधिकतर पूछे गए हैं।
ठीक है। 175 देखते हैं क्या कह रहा है, पुष्ट शब्द का विलोम क्या है। तो पुष्ट का क्या होगा, जैसे कि छीड़ होगा, दुष्ट होगा, पुरस्कार होगा या फिर प्राकृतिक होगा। तो आपका पुष्ट का क्या होने वाला है, देखो पुष्ट का आंसर छीड़ होगा, ठीक है। तो छीड़ का पुष्ट होता है। और हम बता दे रहे ऑप्शन, जैसे दुष्ट का आपका सज्जन हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। और आपका पुरस्कार अगर आया तो उसका दंड हो जाएगा, भाई किसी को हम दंड देते तभी तो उसका विलोम पुरस्कार करेंगे। ठीक, तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है 175 में, ये आप देख सकते हैं। और हाँ आप लोग अगर जो है डेली से रिवीजन करना चाहते हैं तो डेली आपको 1 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगी, तो आप वहां से अपना डेली रिवीजन करते हुए चलना और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो 176 देखते हैं, गुण शब्द का विलोम क्या होगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। ठीक है, तो गुण शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो गुण शब्द का विलोम आपका क्या होगा, गुण का आपका दोष होगा या गुड़ा होगा, गुड़ होगा या गृहस्थ होगा। तो गुड़ का दोष सबको पता है कि गुड़ का दोष होता है। गुड़ा का आपका जो ये गुड़ा, ये वाला गुड़ा होता है ना, तो इसका ये हो जाएगा भाग, याद रखिएगा। ठीक है, गुड़ा का भाग। गुड़ का आपका क्या हो जाएगा इधर, ये गुड़ जो है आप खाने वाली जो सामग्री होती है, जो हमारे घर में गुड़ आता है, तो वो वाला ये गुड़ है। ठीक, और गृहस्थी का आपका क्या हो जाएगा, सन्यासी। और हाँ, सन्यासी लिखना सीख लो, क्योंकि आप जो है आधा ना यहाँ लिख देते हैं या ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे लिखा सा और उसके बाद अधना और उसके बाद यासी, या तो आप ये लिखेंगे या तो आप ना हटा के यहाँ बिंदी रख देंगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ बिंदी और यहाँ ना, ये दोनों रहेगा, तो सन्यासी इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आता है शुद्ध वर्तनी में। तो गृहस्थ का आपका सन्यासी, तो गुड़ का आपका दोष, आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। 177 में कह रहा है कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, संयोग का विलोम पूछा जा रहा है। तो संयोग का आपका दुर्योग हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, कुयोग हो जाएगा। तो आपका संयोग का जो है आपका आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, संयोग का आपका वियोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संयोग का आपका वियोग सही है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, जैसे दुर्योग का क्या हो जाएगा, तो इसका योग का दुर्योग हो जाएगा। ठीक है, कुयोग का आपका क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, सुयोग, सॉरी सुयोग। तो कुयोग का सुयोग, दुर्योग का योग, और आपका संयोग का आपका वियोग, ये संयोग का आपका वियोग। तो ये हो गया आंसर नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 178 की। 178 देखो, ठीक है, 178 में आपका क्या कह रहा है कि संयोग का विलोम। देखो फिर से ऑप्शन वाली आ गई चीजें, इसीलिए ऑप्शन जरूर करना। तो संयोग का आपका हो जाएगा वियोग, इसको फिर से अब क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तो संयोग का ऑप्शन वियोग, आंसर नंबर बी एकदम सही है, विलोम। 179, 179। ठीक है, तो 179 का आपका क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण पूछा जा रहा है। तो अनुग्रह का अग्रह, जो है अनंत का सान, जड़ का चेतन, और आकृष्ट का आपका क्या हो जाएगा, इसे इधर कहते हैं विकृष्ट। तो कौन सा होगा आंसर, तो आपको ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा गलत पूछा जा रहा है, ठीक है, और कौन से सही है। तो गलत मैं बता दे रही हूँ, अनुग्रह का आग्रह गलत है, और ये अनंत का सान, आकृष्ट का विकृष्ट, और जड़ का चेतन एकदम सही है। तो अनुग्रह का आग्रह गलत है, तो कैसे गलत है, क्या इसमें गलत है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अनुग्रह का आपका हो जाएगा, इधर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट, इधर हो जाएगा विग्रह। तो अनुग्रह का आपका हो जाएगा विग्रह, और उसके बाद जो है आग्रह आपका अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आंसर नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद वो भी बात कर लेंगे। 180 में क्या है कि आकलन, देखिए 10 नहीं, इस बार 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके 200 कंप्लीट कर लेंगे। तो आकलन का शब्द का विलोम पूछा हुआ है, आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकलन का आपका विलोम हो जाएगा विकलन, आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। ठीक है, और ये आपके विपरीत नहीं है, याद रखना है। ये तीनों सेम ही दिख रहे हैं ना, लेकिन आकलन का विकलन याद रखिएगा। तो ए आपका एकदम सही है। उसके बाद 181 देखते हैं, आंसर तो नहीं दिखाना है। 181 में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम योग में त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा गलत है और 3 कौन सा सही है। तो आपका छर अक्षर एकदम सही है समास के व्यास एकदम सही है, समास के व्यास विलोम होता है। ठीक है, छर का अक्षर विलोम होता है, यानी कि दोनों सही है।
और ये आपका चिरायु का जो है स्वल्पायु, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। आंसर आपका कौन सा बचा, वो बचा आहार का विहार, ये आपका गलत हो जाएगा। आहार का हो जाएगा आपका निराहार, आहार का विलोम निराहार, तो आंसर नंबर डी आपका सही है, याद रखिएगा। ठीक, ये आपका वही जो है दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं 182 नंबर 182 देख लो, आंसर पहले ही दिखा दिया, बहुत तेज हो। तो 182 में क्या कह रहा है उसे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। देखो ये ज्यादा पूछा जाता है, यानी 3 सही है 1 गलत है, तो कौन सा गलत है। देखो हम बात कर लेते हैं कि बिनत का उद्धत सही है एकदम, विपत्ति का संपत्ति एकदम सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है, बिनत का उद्धत सही है, आधार का अधेय सही है, ठीक है, ये आपके सारे सही हैं। तो आपका गलत कौन सा होगा, आमिष का सामिस, यह आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आमिष का आपका हो जाएगा निरामिष, यहाँ हम लिख दे रहे हैं निरामिष, ये हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आमिष का निरामिष विलोम होगा, 182 का ए सही है। सही का मतलब इसमें गलत पूछा है ना, तो गलत में पहला ही है, तो वही हम बताएंगे। 183 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183, विलोम के दृष्टि कौन सा युग्म अशुद्ध है, सब में एक ही जैसे सवाल, ठीक है। तो जो है हम पूरा बात कर लेते हैं, जैसे कि आयात का निर्यात सही है, दृष्टि का अदृश्य, दृश्य का अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, और देखो आमिष का सामिष आ गया, ठीक है, जबकि आपका क्या होगा अभी बताया मैंने, आमिष का विलोम निरामिष होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम सही है ये सब, तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। 184 बात करते हैं, देखो सामिष फिर से आ गया है, जब पूछता है ना तो रिपीट पूछता है, मतलब ये याद रखिएगा कि पूछता जरूर है। तो 184 में पूछा गया कि सामिष का विलोम, तो सामिष का विलोम क्या होगा आपका, निरामिष होगा, इतनी देर से बताते आ रहे हैं, तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। 185 देख लेते हैं, निरामिष फिर से आ गया, तो निरामिष का आपका क्या हो जाएगा, मानसिक, मांसाहारी, शाकाहारी, आमिष, तो आमिष आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। कर पा रहे होंगे ना आप लोग। ईप्सित का विलोम क्या होगा, ईप्सित का विलोम जो है, अब बार बार इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, ये सब शब्द आपको अपने आप याद आ जाएंगे। तो ईप्सित का अनीप्सित होता है, याद रखिएगा, और तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो अनीप्सित हो जाएगा, ईप्सित का आंसर नंबर ए एकदम सही विलोम है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, उससे पहले कुछ विलोम दिया हुआ कि इहा का अनीहा देख लीजिएगा, स्प्रेह का निस्प्रेह सही है, निंद का वंद, ये कुछ जो है आपके विलोम है, ध्यान रखिएगा। अब फिर से आ रहा है आपका 187 का क्वेश्चन, देखिए ईप्सित का विलोम क्या पूछा है, ठीक है, तो ईप्सित का विलोम आपका हो जाएगा अनीप्सित, कौन सा ऑप्शन है ईप्सित का, ईप्सित का आपका अनीप्सित होगा कि सुनिप्सित, एक मिनट, अनीप्सित तो हमने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, तो ईप्सित का अनीप्सित होगा, यही सही है, सुनिप्सित कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो अनीप्सित एकदम आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 188 देखते हैं, उसमें और कोई ऑप्शन क्लियर करने वाला था नहीं, वही सेम सिमिलर कुछ शब्द दिए हुए थे, तो कोई उसका अर्थ निकलता नहीं है, इसलिए नहीं बताया। अब देख लीजिए कि 188 में क्या कह रहा है, स्वजाति का विलोम क्या होगा, तो स्वजाति का विलोम आपका क्या हो जाएगा, विजात हो जाएगा, ठीक है, स्वजात का विजात, और कुजात का आपका सुजात, सुजात हो जाएगा, यानी कि आपका सुजात का विलोम कुजात और विजात का विलोम स्वजात, सही है, याद रखिएगा, आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है 188 में। 189 देख लो, उन्मूलन का क्या होगा, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, बहुत आसान है, सबको पता होगा कि उन्मूलन का क्या होगा, तो उन्मूलन का आपका रोपड़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे, आंसर नंबर डी एकदम सही विलोम है। उसके बाद कुछ पर्यायवाची लॉ देख लेते हैं, ये जैसे कि हैं दिए गए हैं, जो उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, और अवमूल्यन का अधिमूल्यन, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर हम क्वेश्चन नंबर 190 की अब बात कर लेते हैं। 190 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उन्मूलन का सही विलोम है, जो अभी हमने ऊपर बात करा उन्मूलन, उसी का पूछ रहा है, तो उन्मूलन का आपका क्या हो जाएगा, रोपड़, आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 191 देख लो, उन्मीलन का विलोम, उन्मीलन फिर से आ गया, देखो उन्मूलन अलग है, उन्मीलन अलग है, ठीक है,
तो उन्मीलन का आपका निमीलन हो जाएगा, याद रखें। यहाँ जैसे कि अभी हमने पूछा क्या था, जो उन्मूलन, उन्मूलन, तो आपका उन्मूलन का आपका रोपड़ हो जाएगा। लेकिन जब उन्मीलन आ जाए, देखो खाली बड़ा ऊ और बड़ी की मात्रा है अलग, तो जब ये आ जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निमीलन, याद रखिएगा। तो उन्मीलन का निमीलन, आंसर नंबर डी एकदम सही विलोम है। ये देखो उन्मीलन का आपका फिर से आ गया क्वेश्चन। तो उन्मीलन 192 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि देख लीजिए, उन्मीलन का विलोम, तो उन्मीलन का निमीलन, ठीक है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बस मात्रा का फर्क है। तो उन्मीलन का आपका निमीलन हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की। 93 कह रहा है कि अमित शब्द का विलोम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है। तो अमित का आपका हो जाएगा, क्या होगा, सुमित, कुमित, दुर्मित, परमित, तो आपका परमित हो जाएगा अमित का, ठीक है। आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, तो अमित का परमित। और कोई ऑप्शन करने लायक नहीं है, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं करते हैं। 194 क्वेश्चन नंबर देखो, धनी का विलोम शब्द है, धनी का क्या विलोम पूछा जा रहा है, धनहीन, अधीन, निर्धन या फिर अधनी। तो आपका धनी का विलोम क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी निर्धन, ठीक है, धनी का निर्धन हो जाएगा। तो आपका जो है धनी का विलोम निर्धन, आंसर नंबर डी एकदम सही है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। 195 अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। आपको स्पीड करना है ना, तो स्पीड करके भी सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, तो अधिकृत का आपका अनधिकृत हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अनधिकृत ऐसे होगा, अनादि बड़ा का मात्रा नहीं होगा ना पर, सिंपल ना होगा, और धा पर छोटी मात्रा कृत ऐसे होगा। तो अधिकृत का अनधिकृत, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं तो यहाँ भी नहीं, बस ना ऐड हो गया है, बात खत्म, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 195 का बी आपका एकदम सही है। चलो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट विलोम देख लो, जैसे अधिष्ठित का अनधिष्ठित, देखो यहाँ पे ना लगा हुआ है, जैसे ये ना वाले आ गए। अधिकार का अनधिकार, सदि का आपका निरधि, देखो धी जहां आ जाए लगा, तो वहां पर आप यहाँ देख लो मैक्सिमम आपको ना मिलेगा, और अगर बहुत ज्यादा वैसे है तो देखो निरधिकार, साधिकार, निरधिकार, मतलब धी के आगे कुछ ना कुछ एक शब्द जुड़ जाएगा, सिंगल डबल नहीं, और उसके बाद पूरा अर्थ वैसे ही हो जाएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 क्या कह रहा है कि अनुमोलन शब्दों का विलोम है, ठीक है। अनुमोलन शब्दों का विलोम है, क्या है, सुलोम, अनुलोम, अवलोम या फिर प्रतिलोम। तो अनुलोम का आपका प्रतिलोम हो जाएगा, जैसे हम अनुलोम विलोम पढ़ते हैं, तो अनुलोम प्रतिलोम ऐसे होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, यानी कि अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। एक थोड़ा सा पढ़ते हुए चलो ध्यान लगा के, उसके बाद जो है आप देख लेते हैं कुछ विलोम और इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, जो पर्यास का विपर्यास, अनुक्रम, अनुक्रम का उपक्रम, अकारादि का अकारांत, और आरोह का अवरोह हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। परिश्रम का विलोम पूछा गया है 197 क्वेश्चन नंबर, देखिए इधर, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, तो परिश्रम का आपका क्या हो जाएगा, आंसर बता दे रहे हो, परिश्रम का आपका विश्राम हो जाएगा, और विश्रांत का आपका विलोम हो जाएगा अश्रांत, ठीक है, एक मिनट, अश्रांत ऐसे हो जाएगा, याद रखिएगा। तो परिश्रम का आपका विश्राम, आंसर नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि अलव्य शब्द का अलव्य का विलोम है, मतलब अलव्य शब्द दिया हुआ है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम आपका लभ्य का अलभ्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका अलभ्य का लब, आंसर नंबर डी एकदम सही है, लब का अलभ्य से विलोम। आगे बात कर लेते हैं, सुगम का आपका दुर्गम होता है, दुर्गम, और आपका जो है सहज का असहज होता है, असहज, और देखते हैं सहज का असहज हो जाएगा, सुगम का आपका दुर्गम विलोम हो जाएगा, और उसके बाद सरल का आपका कठिन हो जाएगा विलोम, ठीक है, और लभ्य का आपका अलभ्य एकदम सही विलोम है, ठीक। तो आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है।
क्वेश्चन नंबर 199, गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का आपका पता है लाघव होता है, और लघुत्व का आपका गुणवत्त हो जाएगा, लघुत्तम का आपका विलोम हो जाएगा गुरुतम, और लघुता का आपका विलोम गुरुता हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 100 देखते हैं, 200 वाला देखते हैं। तो 200 में आपका दिया हुआ है कि गौरव का विलोम, तो गौरव का विलोम आपका क्या हो जाएगा, लाघव। आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। तो आई होप आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा, नंबर भी कुछ आया होगा, बताना कितना स्कोर किया, और फिर हम आपसे कल मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।